Today we are starting exercise 9.1 of class 8. So exercise 9.1 first question is identify the terms, their coefficients for each of the following expression. आपको जो भी गिवन है एक्सप्रेशंस उनके कोफिशिएंट और टर्म्स फाइंड करनी है. तो टर्म्स से तो आप समझते हैं how many terms in this given equation. So first is 5xyz cube and next minus 3zy. ठीक है, तो इनमें डिफरेंस किस साथ है? प्लस माइनस से. तो माइनस से पहले आपको माइनस से पहले आपको गिवन है 5xyz क्यूब. सो फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकेंड इज minus 3zy. Now for coefficient, two things, there are two things. First is variable and second is coefficient. Variable are x, y, z, a, b, C, T. Variables have values are different. x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं. एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 -1 2 -2 -3 -4. तो वेरिएबल्स की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है. वेरिएबल्स वैल्यू आर चेंजेबल बट coefficients values are not changed and coefficient are multiple of variables. Coefficient are multiple of variable. तो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स आते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट. ओके, वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, वो होते हैं कोफिशिएंट. जैसे आपको गिवन है 5xyz क्यूब, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? 5 -3zy. In this coefficient is -3. Okay, coefficient is constant. Coefficient is always constant number. Constant number means those which values are not changeable. 5 और 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. 5 5 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. और those which we have change value, these are called variable. Okay, so now we have start question number first. Firstly find out terms. Firstly write down terms. Terms are 5xyz cube and -3zy. Now for coefficient, coefficient of 5xyz cube is 5 and -3zy is -3. ओके, तो इनके मल्टीपल में जो भी है वेरिएबल्स के वो हो गए इसके कोफिशिएंट. नाउ फॉर सेकेंड टर्म्स. टर्म्स आर 1x and plus x square. कोफिशिएंट for coefficient 1 is constant, इट्स हैव नो वेरिएबल. इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसमें कोफिशिएंट नहीं देखेंगे हम. इनमें वेरिएबल्स है एक्स एंड एक्स स्क्वायर. तो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? नो एनी डिजिट मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स स्क्वायर. तो हम इसे ऐसे पुट कर सकते हैं 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू भी एक्स ही होता है.
1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स ही होता है, तो एक्स का कॉफिशियंट क्या है 1. एज इट इज एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट इज 1 because when we multiply these by 1 we have get same value, so coefficient is 1. Coefficient of x and x square is 1. Okay, now question number third part. 4x square y square and 4x square y square z square plus z square. So terms, there are three terms: 4x square y square, 4x square y square, minus 4x square y square z square, and z square. Now coefficient of 4x square y square is 4 minus 4x square y square z square is minus 4 and z square is, z square के मल्टीपल में कोई डिजिट नहीं है तो अपन क्या यूज करेंगे 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी z स्क्वायर ही आता है. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट. टर्म्स थ्री माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर and minus RP. Coefficients for coefficient of, फर्स्टली क्या टर्म है 3, तो 3 तो फर्स्टली 3 कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, पी क्यू आर कुछ भी नहीं है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, इसमें कोफिशिएंट नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है पहले से ही. फॉर सेकेंड माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू में कोफिशिएंट क्या है, पी क्यू को किससे मल्टीप्लाई किया है कि ये माइनस पी क्यू हो गया -1 से, -1 से पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी क्यू आ जाएगा. सो कोफिशिएंट ऑफ माइनस पी क्यू इज -1. क्यू आर इज, क्यू आर के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है तो 1. एंड माइनस आर पी इज, माइनस आर पी कोफिशिएंट -1 एज इट इज माइनस पी क्यू -1. When we multiply RP with -1, then we have get minus RP. So coefficient of minus RP is -1. Now part 5th is x upon 2 plus y upon 2 minus xy. Terms. Terms are x upon 2 y upon 2 and minus xy, minus xy. Now for coefficient, coefficient of x upon 2 is
when we multiply x with half, we get x upon 2. So coefficient of x upon 2 is half. Y upon 2 is half, as it is x upon 2. Now last sixth part is terms. So terms are 0.3a minus 0.6ab and 0.5b. For coefficients, coefficient of 0.3a is, here a is variable, so coefficient of a is 0.3, and minus 0.6 ab is, coefficient is 0.6 minus 0.6, and 0.5 coefficient is 0.5b, coefficient is 0.5, because b is variable, so multiple is 0.5, so coefficient is 0.5. Okay,